दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रार्थना है दोस्तों वो अब पुष्पा के पास कहाँ जाने वाली है। और पुष्पा कहती है कि खैर है प्रार्थना आज इतना ज़्यादा खुश लग रही हो। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि कुछ नहीं मम्मी, बस भगवान जी ने मेरी सुन ली है। जो मेरे बच्चों की बात हो रही थी ना, मेरा किसी न किसी तरीके से हीला वसीला बन गया है। अब दोस्तों पुष्पा खुश हो जाती है और वो समझ रही होती है कि शायद कोई यहाँ पर प्रेगनेंट वगैरह का सीन है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कुछ यूँ है कि यहाँ पर जो दीप्ति है उसने प्रार्थना को कह दिया कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपना बच्चा दे दूंगी। अब दोस्तों जब यहाँ पर प्रार्थना ये सारी बात पूरे चोल में बताती है तो हर बंदा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और साथ ही सुशीला कहती है कि ये क्या कह रही हो प्रार्थना, बेटा ऐसा थोड़ी होता है कि किसी का बच्चा ही ले लो। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है मम्मी आपको तो खुश होना चाहिए, आप लोग इतना ज्यादा उदास क्यों हो रहे हो। तो दोस्तों साथ ही अश्विन यहाँ पर गर्ज कर बोलने वाला है और कहता है कि ये क्या बात हो गई, क्या दीप्ति ने तुमसे ऐसी बात कही है प्रार्थना। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है जी भैया, उसी ने तो मुझे कहा है कि हमें यहाँ पर कोई टेंशन नहीं। तो दोस्तों साथ ही अश्विन कहता है कि उसे फिक्र नहीं होगी लेकिन मुझे फिक्र है, क्योंकि सारी सी बात है वो मेरा भी तो बच्चा है ना और मेरा भी फैसला जरूरी है। अब दोस्तों जब यहाँ पर ये बात करते हैं सुशीला भी कह देती है कि प्रार्थना वैसे मुझे माफ कर देना, मैं इस हक में नहीं हूँ। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर प्रार्थना कहने वाली है कि मम्मी वैसे मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ है कि आप लोग तो मेरी खुशी में खुशी नहीं हो रहे, हालांकि आप लोगों को खुश होना चाहिए था, उल्टा आप लोग दूसरे के यहाँ पर ब्रेन वॉश कर रहे हैं और जानबूझकर उनके दिल में ये बात डाल रहे हैं कि बच्चा नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों साथ ही पुष्पा कहती है वैसे प्रार्थना अगर तुझे मैं अपनी भी अगर राय बताती चलूं तो मैं भी यही कहूंगी कि भगवान अगर अपना बच्चा दे तो वही सबसे बेहतर होता है। कल को अगर तुम लोगों की लड़ाई हो जाए फिर क्या वो यहाँ पर तुमसे ये कहेगी कि मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो, तो तुम फिर यहाँ पर क्या करोगी। अब दोस्तों प्रार्थना भी सोचने पर मजबूर हो जाती है और साथ ही अश्विन कहता है कि तुम लोग यहाँ पर रुको, मैं जरा अभी यहाँ पर दीप्ति से पता करके आता हूँ कि उसने ये सब क्या सोचकर कहा है। अब दोस्तों साथ ही बखूदरा सेठ भी कहने वाला है कि वैसे एक बात बताओ मुझे तुम लोग कि अगर मेरी बेटी खुश है और यहाँ पर जो बच्चा दे रही है वो भी खुश है तो तुम लोगों को क्या तकलीफ होती है, भला उसको यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजारने का मौका दिया जाए। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे बखूदरा सेठ यहाँ पर जल्दबाजी नहीं चलती, बल्कि यहाँ पर सोच समझ से काम लेना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि वो कोई चीनी या नमक है जो कि एक दूसरे को दे दिया जाए, अपना पूरा एक बच्चा ही दे देना और बगैर किसी यहाँ पर बातचीत के, और जिसका बाप भी नहीं मान रहा। अब दोस्तों एक तरफ घर में ये बात चल रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर जो दीप्ति है वो अपने माता पिता को भी ये बात बता रही है कि वो अपना एक बच्चा यहाँ पर प्रार्थना को दे देगी। तो दोस्तों ये बात सुन के यहाँ पर दीप्ति के पापा कहते हैं दीपू ये कैसी बात हुई, बच्चा थोड़ी कोई किसी को देता है। तो दोस्तों साथ ही दीप्ति की माँ कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हालांकि ये सब बहुत ही ज्यादा गलत हरकत है, बच्चा वही है जो अपना है, किसी को देकर क्या फायदा, कल को अगर कोई भी मामला खराब हो सकते हैं, इस तरह तुम लोगों के रिश्तों में भी दरारें आ जाएंगी। अब दोस्तों दीप्ति कहते हैं नहीं मोम, मैं बच्चा देकर ही रहूंगी। तो साथ में दीप्ति की मोम कहती है कि क्या अश्विन इस सब के लिए मान गया। तो दोस्तों दीप्ति कहती है अश्विन कौन है, अब मैं अपनी अकेली बच्चों की यहाँ पर वारिस हूँ और अश्विन ये हक हो चुका है कि वो मेरे बच्चों और मुझ में मुदाखलत करे। अब दोस्तों अचानक से यहाँ पर बेल होती है और यहाँ पर दीप्ति की माँ कहती है चलो रुको जरा, मैं यहाँ पर दरवाजा खोल कर आई। अब दोस्तों जैसे ही दीप्ति की माँ यहाँ पर डोर के पास जाती है और दरवाजा खोलती है तो वो सामने देखने वाली है कि यहाँ पर अश्विन उनके घर आ जाने वाला है। तो वो मोम से कहता है कि सोनम मोम क्या मैं यहाँ पर दीप्ति से अपने बच्चों के बारे में बात कर सकता हूँ। तो दोस्तों साथ ही सोनम मोम कहती है हाँ हाँ जरूर कर लो, मुझे पता है कि तुम्हारे बच्चे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाने वाला है अश्विन भी, और अश्विन जैसे ही अंदर आता है तो यहाँ पर जो दीप्ति है वो ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तो यहाँ पर अब अश्विन कहता है कि दीप्ति मैं तुझसे अपने बच्चों के बारे में बात करने आया हूँ, तूने ये क्या कह दिया है कि तू अपने बच्चा दे देगी, और वो भी सीधा सीधा यहाँ पर प्रार्थना भाभी को, ऐसा थोड़ी होता है। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि वैसे अश्विन तुम्हें क्या लगे, तुम मुझे और यहाँ पर अपने बच्चों को अपने बच्चे कहने का हक खो चुके हो। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर अश्विन कहता है ये कैसे हो गया, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर दीप्ति कहती है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुमने मुझे अंजना का नहीं बताया था। अब दोस्तों अश्विन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि दीप्ति ये टॉपिक अलग है, तो इस दोनों टॉपिक को मिक्स न कर, बस मुझे ये बात बता कि आखिरकार तू बच्चा क्यों देना चाह रही है और ऐसी भी क्या मजबूरी बन गई। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि मजबूरी कोई नहीं है, बस वो मेरी छोटी बहनों की तरह है और सीधी सी बात है कि मैं अपनी छोटी बहन का ख्याल जरूर करूंगी, इसलिए मुझे आपसे पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब दोस्तों जब दीप्ति और यहाँ पर यानी कि दीप्ति और अश्विन में आपस में बहस चल रही होती है कि तभी पीछे से दीप्ति के पापा भी आ जाने वाले हैं और कहते हैं कि बेटा अनफॉर्चुनेटली मैं सॉरी करता हूँ, लेकिन दीप्ति मैं यहाँ पर इस बार अश्विन की बात से मुस्तफिक हूँ और अश्विन बिल्कुल ठीक कह रहा है, बाद में लड़ाइयाँ मर जाएंगी और तुम लोग यहाँ पर एक दूसरे का मुंह देखने को भी तरसोगे, इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि तुम अपना बच्चा अपने पास रखो और उसके खुद यहाँ पर परवरिश वगैरह करो, ये नहीं होता कि अपना बच्चा ही उठाकर किसी को दे दिया जाए। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर अब कहने वाली है प्रार्थना कि आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और दोस्तों प्रार्थना का बेचारी का दिल भी काफी तक टूट गया है, लेकिन दीप्ति अभी तक अपनी बात पर अड़ी है और वो कह रही है कि आप लोग जो मर्जी कहते फिरो, लेकिन मैं अपनी
अपनी बात को मनवा कर रहूंगी। मैंने अपना बच्चा देना है तो देना है। अगर अश्विन तुम कुछ कर सकते हो तो जाओ कर लो, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है और तुम ये अधिकार भी खो चुके हो कि तुम यहाँ पर मुझे आकर समझाओगे। अब दोस्तों दीप्ति की माँ भी आगे बढ़ती है तो दीप्ति रोक देने वाली है और कहती है कि माँ आप खामोश हो जाओ, ये मेरा और मेरी छोटी बहन का मामला है। वो मेरी बहन है, मैं उसके साथ जो मर्जी करूं, आपको क्या तकलीफ। इसलिए अगर मुझे पुष्पा आंटी आकर भी समझाएंगी तब भी मैं उनकी बात नहीं मानूंगी और अब मैंने बच्चा देकर ही रहना है। अब दोस्तों ये बात कहकर दीप्ति अपने कमरे में चले जाती है और बेचारा जो अश्विन है जो कि यहाँ पर मनाने आया था वो भी यहाँ पर घर चले जाने वाला है। अब दोस्तों सोनम मोम सोचती है कि आखिरकार मैं किस तरह अपना बच्चा यहाँ पर बेटी का बच्चा बचाऊं। तो दोस्तों वो सीधा पुष्पा के घर चले जाने वाली है और कहती है कि पुष्पा ये क्या बात चल रही है कि दीप्ति अपना बच्चा दे देगी। हो ना हो कि बखुदरा नहीं अपनी बेटी को यहाँ पर फोर्स किया होगा कि तुम दीप्ति से इस तरह की मीठी मीठी बातें करो और वो अपना बच्चा दे देगी। तो दोस्तों बखुदरा कहता है बकवास मत करो, मेरी ऐसी कोई भी हरकत नहीं है, चाहे दीप्ति से खुद पूछ लो। और यहाँ पर प्रार्थना भी सामने खड़ी है। तो दोस्तों साथ ही सोनम मोम कहती है कि वैसे बखुदरा जी क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं, आपको पता है ना कि जब हम दोनों एक साथ यहाँ पर पुष्पा के घर रह रहे थे तो हमारी कितनी लड़ाइयाँ हो गई थी। इसलिए अगर यहाँ पर हमने एक दूसरे को बच्चा दिया होता तब तो हमने वापस मांग ही लेना था। इसलिए मैं यही कहूंगी कि इनका एक दूसरे को बच्चा देना बनता ही नहीं है। ये ना हो कि कल को लड़ाई हो तो वो लड़ाई से पहले सबसे पहले अपना बच्चा मांग ले। लो दोस्तों जब बखुदरा ये बात सुनता है तो वो कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वैसे मैं भी इस बात से सहमत हूँ। दोस्तों बेचारी प्रार्थना जिसके यहाँ पर माँ बाप भी उसका साथ नहीं दे रहे, आखिरकार अब उसके साथ कौन खड़ा होगा, बेचारा चिराग। या फिर अगर अश्विन इस बात को मान जाएगा तो ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया बात हो जाएगी कि एक बच्चा दीप्ति संभालेगी और एक बच्चा प्रार्थना। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि पुष्पा भी यहाँ पर अब जब दीप्ति के पास जाती है तो वो कहती है कि दीप्ति तू ऐसा मत कर, एक बच्चा अपना यहाँ पर ना दे बल्कि दोनों अपने पास ही रख। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि माँ आप मेरी बात पे ना बोलो, इसलिए आपको मैं यहाँ पर समझा रही हूँ, क्योंकि आप बड़ी हो, एवं मैं कोई बात कर दूंगी तो आपको बुरा लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब पुष्पा कहती है कि बुरे की बात नहीं है, बात करने का मकसद ये है कि बच्चे उसी के होते हैं जिसके यहाँ पर वो जो माँ उसको जन्म देती है। तो दोस्तों दीप्ति अब यहाँ पर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि पुष्पा जी मुझे पता है कि जो मादा जन्म देती है वो ही उसकी असली माँ होती है, लेकिन जो मेरी बहन है अगर उसके घर औलाद नहीं हो रही और भगवान ने मुझे यहाँ पर 2 बच्चे दिए हैं तो मेरा भी तो हक बनता है ना कि अपनी बहन के लिए खुशी के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूँ। जो भी होगा उसकी किस्मत में है, बेटा हो या बेटी, लेकिन मैं उसको देख कर रहूंगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस घर में वापस आऊँ तो मैं अपना एक बच्चा दीप्ति को दूंगी, और अगर आप लोग ये नहीं चाहते कि मैं दीप्ति को बच्चा दूं तो फिर आप लोग मेरी कभी शक्ल भी नहीं देख सकते, फिर मैं अपनी माँ के घर ही रहूंगी। ठीक है ना पुष्पा मौसी। अब दोस्तों बहुत ही बड़ा सवालिया निशान बन गया है कि आखिरकार पुष्पा क्या सजेस्ट करेगी, दीप्ति को उसकी माँ के घर रहने देना या फिर एक बच्चा यहाँ पर प्रार्थना को मिल जाएगा और एक दीप्ति को, और दोबारा से चोल में वही खुशियां आ जाएंगी। वेल दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।